वसंत के आते ही धरती फूलों से श्रृंगार कर लेती है। कालिदास ने लिखा है, कुसुम जन्म ततो नवपल्लवास्तदनु षट्पद कोकिल कूजितम। फूल लहलहा उठे, फिर कोमल पत्तियां कोंपले आईं। कुछ पेड़ों में फूल पहले लहकते हैं, फिर कोंपलें फूटती हैं। तदनु षट्पद कोकिल कूजितम। फिर भौरे और फिर कोकिल, उनके स्वर सुनाई दिए। भौरों का गुंजार, कोकिल की कूक। इस तरह से वसंत उतरा धरती पर। वसंत के उतरते ही धरती कुसुमयी दिखाई देने लगी। अब वैसे फूल नहीं दिखाई पड़ते जैसे कालिदास, माघ और दूसरे कवियों के समय पहले कभी खिला करते थे। पर कनेर है, कनेर हमारे बगीचे में भी खूब खिला है। पास के पार्क में भी कनेर देखे जा सकते हैं। और भी जो ऋतु के अन्य फूल हैं वो गमलों में खिल आए हैं। गुलदाउदी की बहार है, कई रंगों का गुलदाउदी, सफ़ेद रंग, पीला रंग, कुछ ललछोही आभा लिए हुए, लालिमा लिए हुए गुलदाउदी के कई रंग। वसंत में जो फूल खिलते हैं, लिली, उसके रंगों की छटाएं बिखरती हैं। पर कनेर के रंग का क्या कहना। कनेर कई कई रंगों में बहार दिखाता है। कालिदास को कनेर का फूल कदाचित अच्छा नहीं लगता था। कई फूलों का वर्णन उन्होंने किया, पाटल का भी वर्णन किया, और जूही का तो कहना ही क्या है। गुड़हल, उस पर भी मुक्त हैं कवि। सौंदर्य, कोमलता, सुकुमारता और रंग, ये सभी फूल कई कई रंगों में मिलते हैं। फूलों का तो रंग ही देखना चाहिए, गंध का ध्यान क्यों किया जाए। गंध तो उद्भावित भी हो सकती है। धरती गंधवती है, पृथ्वी गंधवती है। पर कालिदास को कनेर से कुछ चिढ़ हुई कि उसमें तो कोई गंध ही नहीं है। वर्ण प्रकर्षे सति कर्णिकारम दुनोति निर्गंधतया स्मचेता। वर्ण का तो प्रकर्ष है, खूब छटा है, रंगों की बहार कर्णिकार या कनेर की, पर निर्गंध है, इसलिए मन दुखी हो जाता है कनेर को देखकर। प्रायेण सामग्र्य विधौ गुणानाम परांगमुखी विश्वसृज प्रवृत्ति। गुणों की समग्रता को लेकर के विधाता की प्रवृत्ति, आदत कुछ ऐसी है कि परांगमुख है। गुण पूरे के पूरे किसी एक में न हो जाएं, संपूर्णता न कहीं पर आए। विधाता ऐसा उनका कुछ मन रहता है, प्रवृत्ति उनकी रहती है। चाहते नहीं कि परफेक्शन हो, परिपूर्णता आ जाए, कुछ अधूरापन रह जाए, कुछ कचोट रह जाए। ऐसा विधाता संसार में जिसको भी बनाते हैं उसके साथ कर देते हैं। सृष्टि में अपूर्णता है। सृष्टि में अपूर्णता है तो मनुष्य जो कुछ बनाएगा उसमें भी अपूर्णता रहेगी। मनुष्य के लगाए हुए पौधे, मनुष्य के खिलाए हुए फूल हैं, कुछ न कुछ कमी रह सकती है। पर कनेर देखने में तो सुंदर लगता ही है। पीले रंग का कनेर, गुलाबी रंग का कनेर, गुलाब को चुनौती देता हुआ कनेर, कनेर की छटाएं, कुछ लाल रंग का कनेर, बहुत ही हल्के पीले रंग का कनेर और सफ़ेद रंग का कनेर भी होता है। गुच्छे के गुच्छे, कई पटलों वाले कनेर में फूल आते हैं, और एक एक पत्ती फूल की हो, ऐसे भी फूल कनेर में आते हैं। कई आकृतियों के कनेर। वाह! कनेर के लिए एक उपमा और कालिदास ने दी। पीले रंग के लंबे आकार के कनेर पेड़ पर लगे हुए देखकर उन्होंने कहा जैसे कि दीपावली के दीपक जल उठे हों उस पेड़ पर।
यह भी कनेर होता है जिसमें कि पीले रंग के फूल हुक्के के आकार के होते हैं, दीपक जला हुआ जैसे लगता है। यह भी कनेर है। कनेर के कई रंग हैं। कविता में भी कई रंग होते हैं, कनेर के रंग और कविता के रंग। पर गंध तो अनेक पुष्प हैं जिनमें नहीं होती। गुड़हल में ही कहाँ गंध है, गुलदाउदी में कहाँ गंध है। धरती में गंध है, इसलिए इन सब में गंध मान लेना चाहिए। मिट्टी से उपजे हैं, मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी की तो गंध है ही।